एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए पहले ही कर दे रहा हूँ डिस्क्राइब। वीडियो पसंद आने पे आप कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी करते हैं एक्सप्लेनेशन शुरू। एपिसोड के स्टार्टिंग में वाई एनिमे जियांग को बोलती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। जियांग उसकी ये बात सुनकर बोलता है अब तुम मुझे ये करने पे मजबूर मत करो। और फिर तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। क्वीन आकर जियांग को बोलती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी बॉडी नहीं है, मतलब इसका शरीर नहीं है वाई एनिमे का। क्वीन ऐसा जियांग को बोल रही होती है क्योंकि ये इसलिए ये सिर्फ कपड़ों के अंदर एक आत्मा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको तुम कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, कपड़े के अंदर एक आत्मा लपेट दिए और कुछ नहीं। क्वीन की ये बात सुनकर वाई एनिमे क्वीन को बोलती है वैसे तो तुम गॉड के वंशज हो, ये बात तो पक्की है, लेकिन तुम इंसानों के साथ रह के क्यों बदल गई। फिर तभी जियांग बोलता है ये एक आत्मा की बॉडी है, ये भूत तो नहीं है। तभी वाई एनिमे उसको बोलती है ये एक भूत क्या होता है, और वैसे तुम लोग बहुत कुछ जानते हो है ना। और फिर क्वीन दिखाई जाती है जो कि लिलियन की ओर देख रही होती है। लिलियन तलवारों में धसी हुई होती है। क्वीन बोलती है लिलियन ने अभी अपना सब कुछ खो दिया है, अब मैं अपना सिंहासन वापस से हासिल कर लूँगी और फिर मैं इजाबेला ओसा यहाँ की फिर से नई क्वीन बन जाऊंगी। क्वीन की ये बात सुनकर वाई एनिमे हंसने लग जाती है। वो हंसते हुए बोलती है डीमन क्वीन क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं लिलियन के ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊंगी, वो भी खुद से। और फिर वाई एनिमे बोलती है गॉड ने जितने तरीके का यहाँ पर जीव जंतु या फिर जो कुछ भी बनाया जीवन, उसको बनाने के बाद 3 सेवा करने वालों को चुना। वाई एनिमे की ये बात सुनकर जियांग बोलता है मैं उनमें से एक ही हूँ, वाई एनिमे प्रिंसिपल और हम सब एक ही हैं। जियांग की ये बात सुनकर वाई एनिमे जियांग को बोलती अभी मैं वो हूँ जो कि मैं बना हुआ हूँ, मैं वो बन गया हूँ जिसको कि मुझे अभी लात मारी जा रही है। वाई एनिमे की ये बात सुनकर जियांग और क्वीन एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। तभी जियांग वाई एनिमे को बोलता है अगर तुम जो भी कहा तुमने वो सच है तो तुम्हारी पावर बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल की तरह। जियांग की ये बात सुनकर वाई एनिमे उसको बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, लिलियन के हाथ में मेरी जिंदगी है, अगर लिलियन को कुछ हो जाता है वो मर जाती है तो मेरी आत्मा भी उसके साथ चली जाएगी। उसकी ये बात सुनकर जियांग बोलता है हमने लिलियन को हरा दिया इसीलिए तुम क्यों साइड पे खड़े नहीं हो सकते हो। जियांग की ये बात सुनकर वाई एनिमे जियांग को बोलती है अब तो ऐसा लगता है मुझसे और ज़्यादा नहीं होगा, मुझे बहुत कुछ पता है इसके बारे में, तो कोई मुझसे आकर निपट सकता है मुझसे पूछने के लिए। और फिर वाई एनिमे क्वीन की ओर देखने लग जाती है और वाई एनिमे बोलती है उस आदमी ने तुम्हारे गॉड के वंशजों के साथ क्या किया है ये सब मैंने देख के रखा हुआ है। वाई एनिमे ऐसा क्वीन को बोल रही होती है। उसकी ये बात सुनकर क्वीन बोलती है तुम किस नरक के बारे में बात कर रही हो, वैसे क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें लिलियन का हाथ दिखाया जाता है। लिलियन बोल रही होती है मैजेस्टी और वो उन लोगों की ओर देख रही होती है। तभी हमें दिखाई जाती है लिलियन जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है और काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होता है उसका। तभी ये देख के वाई एनिमे जियांग और क्वीन को एक जाल में कैद कर देती है अपनी मैजिक की मदद से। तभी जियांग बोलता है बहुत खूब, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि जब तक लिलियन मर नहीं जाएगी तुम एक बदमाशी रहोगी। और फिर हमें लिलियन दिखाई जाती है जो कि ज़मीन पे पड़ी हुई होती है। वो वाई एनिमे को बोलती है मुझे बचा लो वाई एनिमे। और फिर हमें जियांग का सीन दिखाया जाता है। जियांग बोलता है कि जो मेरे हाथ पैर है वो तो बिल्कुल पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन ये जो मेरा सूट है ये शायद से मैजिक को थोड़ा बहुत कवर कर सकता है। जियांग की ये बात सुनकर क्वीन जियांग को बोलती है असल में ये किसी भी तरीके का मैजिक नहीं है, ये एक शराब है जो हमारे शरीर को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। और वैसे उसने हमारे पैर हाथ बांध दिए और हाथ पैर बांध दिए, इस तरीके से उसने हमें कंफ्यूज कर दिया। ये बात बोलकर क्वीन की आंखें बंद होने लगती हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी वाई एनिमे बोलती है तुम लोग जो यहाँ पर मुझे मिले हो आके, ये तुम्हारे लिए वैसे बहुत अनलकी रहा है ना। उसकी ये बात सुनकर जियांग अपने मन में सोचने लग जाता है OMG, मतलब हमने जो कुछ भी किया अभी वो सब बेकार गया हमारा। और फिर अगले सीन में वाई एनिमे और लिलियन दिखाई जाती है। लिलियन वाई एनिमे को बोल रही होती है लिबले कहाँ है। लिलियन की ये बात सुनकर वाई एनिमे लिबले को निकालते हुए बोलती है वो बहुत हिट रही लेकिन वो पहले जैसी बन गई जो कि वो पहले थी। उसकी ये बात सुनकर लिलियन बोलती है बस तुम अब मुझे दे दो, उसको मुझे दे दो। और फिर लिलियन उस लिबड़े को अपने हाथ में ले लेती है, मतलब उस कीड़े को। लिलियन उस कीड़े को अपने हाथ में पकड़ के बोलती है लिबड़े तुम ऐसा कैसे हो गई उन इंसानों के साथ। लिलियन की ये बात सुनकर लिबड़े मतलब वो कीड़ा जियान और क्वीन की तरफ इशारा करती है, बोलती है इन लोगों की वजह से ये सब मेरे साथ हुआ है, इन इंसानों की वजह से। और फिर लिलियन लिबड़े को बोलती है वैसे तुम्हारी जादुई पावर का क्या, मतलब तुम्हारी मैजिक का क्या। लिलियन की ये बात सुनकर लिबड़े मतलब वो कीड़ा बोलता है मेरी मैजिक की पावर अभी तक मेरे पास है लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जितनी मेरी जादू की शक्ति है अगर मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं फट जाऊँगा। वो कीड़ा ऐसा बोल रहा होता है लिलियन को।
और फिर लिलियन लिबड़े को बोलती है तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा मैजिक अभी तक नहीं गया, तुम्हारा जादू अभी तक है, इससे हमें एक और मौका मिल सकता है। तभी वो कीड़ा मतलब लिबड़े हंसते हुए लिलियन को बोलती है, लिलियन सामा अब तुम मेरी फिक्र करने लगी हो। और फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें जियांग और क्वीन दिखाए जाते हैं। जियांग क्वीन को बोल रहा होता है, इजाबेला तुम्हारी पावर सच में ही उसने उस छोटे कीड़े को दे रखी हुई है। जियांग की ये बात सुनकर इजाबेला कुछ नहीं बोल रही होती, ऐसा लग रहा होता है इजाबेला बेहोश है। और फिर लिलियन दिखाई जाती है जिसके हाथ में लिबड़े का कीड़ा होता है। वो कीड़ा बोलता है, चुप हो जाओ, तुम इंसान हो, तुम्हें शराब मिला हुआ है और जब मैं पूरे तरीके से ठीक हो जाऊंगा मैं तुम लोगों को मार दूंगा और मेरी लिलियन तुमसे बदला लेगी। और फिर अगले सीन में वो कीड़ा काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, इन लोगों को मार देना, बिल्कुल इनके टुकड़े टुकड़े कर देना। वो कीड़ा ऐसा बोल रहा होता है और बल्कि लिलियन पीछे मुंह फैला के खड़ी हुई होती है अपना उस कीड़े को खाने के लिए। लिलियन उस कीड़े को खाने वाली होती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, आप कमेंट में जरूर मुझे बताना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे लगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ वो आपसे मिस ना हो पाए। और हाँ, अगर आप मेरी बाकी की वीडियो देखना चाहते हो तो अभी डिस्प्ले पे शो हो रही होंगी, आप जाके देख सकते हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी के लिए बाय बाय, आप सारे अपना ध्यान रखना।